मोहतरम साबिर हज़रात, स्टेज में तशरीफ फरमा, उलमाए किराम, आज का ये जलसा जामिया मिनहाजुल उलूम रतनी की धरती में एक तारीखी जलसा है और इस जलसे में माशाअल्लाह उलमाए किराम ने काफ़ी तशरीफ लाए हैं और साथ साथ बड़ी बड़ी सियासी लीडर भी तशरीफ लाए थे। और बदकिस्मती कह लीजिए कि आज के इस जलसे में लगभग 20 सालों से एक आध साल बीच में छोड़कर जामिया मिनहाजुल उलूम रतनी में आना जाना रहा जलसों में, लेकिन अक्सर मुझको शामी को दे देते हैं जब लोग कम आते हैं तभी। और इस साल भी मैंने यही सोचा था कि शामी को मुझको मौका दे दिया जाए। और असल मेरा नाम आज जो जलसा हो रहा है हो गया, मदरसा घसिया घाट जो अहमदाबाद में पड़ता है वही प्रोग्राम था। मैं सोचा था कि यहाँ शामी को तकरीब खत्म करके 8-9 बजे तक वहाँ चला जाऊँ, लेकिन यहाँ की इंतजामिया ने कहा कि उर्दू मुकर्रिर हमारे पास नहीं है, इसलिए आप यहीं तशरीफ रखें। तो बहरहाल न उधर के रहे न इधर के, और इधर जलसों को सियासी लीडर हजरात मेन टाइम में आए, जिससे जलसा की हालत मुश्तितर की तरह हो गई। बहरहाल मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की जो आयत तिलावत की है, उस आयत में अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों से मुखातब होकर कहा, मोमिनों से, ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ होना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस-सादिक़ीन, हो जाओ सच्चे लोगों के साथ। लेकिन आज देख रहे हैं कि दुनिया में कितने लोग सच्चे लोगों के साथ। बहुत ही अफसोस का मुकाम है, पूरी दुनिया अगर आज फलस्तीन के मुसलमानों के हालात को कायदे से देख ले तो कसम खुदा की खाने वाला 2 रोज 1 रोज खाना नहीं खाएगा, रात में सोएगा नहीं, नींद तक नहीं आएगी। जिस 20 लाख फलस्तीनी मुसलमानों ने इजराइलियों को पनाह दिया था, जिनके पास खाने का नहीं उनको खाना मुहैया किया था, जिनके पास सोने का नहीं उनको घर मुहैया किया था, जिसके पास जमीन नहीं उनको जमीन दिया था, वो पनाह जिनको दिया गया था, वो पनाह पाने वाले यहूदी जो इतनी बदतमीज कौम है, बदतमाश कौम है कि वो पनाह जिन्होंने दिया था आज उनको बेदर्दी के साथ ज़बह कर रहे हैं। इसके साथ बहुत से झूठे पुल बदतमीज शिया हजरात जैसे ईरान है, तुर्किस्तान है, इन बदतमीजों ने शुरू से धमकी में कहा कि हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन आज तक 2 महीना लगभग हो रहा है, फलस्तीनी मुसलमानों के पास एक फुट्टी कोड़ी तक नहीं गई, न देखने गए। सऊदी गवर्नमेंट ने 2 ट्रक कफन भिजवाए, लेकिन कफन पहनाने वाला, मुर्दे को नहलाने वाला, जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं है। एक तरफ से 10,000 5,000 करके जमा कर रहा है, ट्रक में लोड करके उनको नदी में समुद्र पे फेंक दिया गया। ये हाल है फिलिस्तीन। एक नहीं 2 नहीं, पूरी दुनिया में 55 से 60 मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत है।
कहीं राजा है, कहीं राष्ट्रपति है, कहीं प्रधानमंत्री है, लेकिन क्या करेगा ये निहत्ते मुसलमान, किसी को जुर्अत नहीं है, ताकत नहीं है कि उस बदतमीज कौम के मुकाबले के लिए फोर्स भेज सके। क्यों ताकत नहीं है? पूरी दुनिया में जितने साइंटिस्ट पढ़े लिखे लोग मौजूद नहीं है, उतना उस बदतमीज सुअर कौम यहूदी के पास मौजूद। इल्म में इतना आगे है, वो इतना पढ़ा लिखा और तैयारी किया कि सबसे ज्यादा साइंटिस्ट अमेरिका, लंदन, यूरोप, चाइना से भी बढ़कर उस मुट्ठी भर थोड़े लोग इसराइली। समझ रहे? ये वो बदतमीज कौम, समझ रहे? किसी ने उसको मुल्क तस्लीम नहीं किया था। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री मुल्क तकसीम करके उसके यहां गए थे, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने गए थे। जब हवाई अड्डा पर इनका प्लेन लैंड करने वाला, उतरने वाला था, तो देख रहा था कि बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग चारों तरफ से पगड़ी बांध के इंतजार कर रहे। तो मोदी जी अपने सेक्रेटरीट से कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों की दुश्मन समझ करके इन लोगों के पास आया हूं, लेकिन ये तो सब मौलाना नजर आ रहे हैं, सबके चेहरे पे बड़ी बड़ी दाढ़ी है। तो उनके सेक्रेटरीट जो थे प्रधानमंत्री जी के, तो कहा कि ये दाढ़ी देख के घबराइए नहीं, ये मुसलमान का दुश्मन कौम है, ये यहूदी कौम है, ये वो कौम है कि जिस कौम के बारे में हिटलर जैसे आदमी ने कहा था कि मैं 20 लाख यहूदियों को खत्म करके ये थोड़ा सा जिंदा छोड़ के जा रहा हूं। कहा क्या हो? कहा इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं कि बाद में आने वाली नस्लें, कौमों को एहसास हो कि इसराइली कितना बदतमीज, बदगुमाश, रुई जमीन में कितना बदतर कौम है, इसको जानता। इसकी फितरत इतनी खराब है कि अल्लाह ने कुरान में कहा वलन तरदान कल यहूद व नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ये नबी हरगिज हरगिज ये यहूद, ये नसारा आपसे राजी होने वाले नहीं, यहां तक के उनकी पैरवी कर लो, उनकी मजहब को मानो। तो बड़ी बदतमीज कौम है मेरे भाई ये यहूद। आज मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, इनके बच्चों के साथ, इनके औरतों के साथ, इनके बच्चियों के साथ जो सुलूक कर रहे हैं, एक जानवर या दुनिया में कोई हैवान कौम भी ऐसा नहीं करती। इस्लाम में भी जंगें लड़ी गई, लेकिन हुक्म था कि बच्चों को मत मारो, औरतों को मत मारो, बूढ़े बुजुर्गों को मत मारो। जो लड़ने आया है, जो हमें मारना चाह रहा है, उसको सिर्फ मारो। लेकिन आज किस तरफ इस रुख को हमारा आप ले जा रहे हैं, ये भी समझ ले कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार, कौम का रहनुमा, कौम का मुखिया, कौम का विधायक, कौम का MP MLA, कौम का मुख्यमंत्री, कौम का प्रधानमंत्री देश का जनता का खादिम हुआ, नौकर होते हैं। लेकिन हम लोग जबान से तो कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ऐलान किया था कि मैं देश का चौकीदार हूं। कभी ये भी कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। ये सब जुमला कहां से नकल कर रहे हैं? ये मजहब इस्लाम से नकल कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सईद बिन आमिर की सीरत पढ़िए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की सीरत देखिए, खलीफा हारून रशीद की सीरत देखिए, इमामुद्दीन की सीरत देखिए, मुहद्दिसीने इज़ाम की सीरत देखिए, सलफ सालिहीन की सीरत देखिए कि वो लोग थे जिन लोगों ने अपने दिलों में नारा रखा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इसका सच्चा मिस्ताक देखा था, और वाकई ये लोग कौम के सरदार,
जनता के नौकर होते हैं, अमेरिकी तौर पे दिखाया था। आज हमारे पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी जी 12 रुपए की चप्पल पहनती है। पूरे भारत के बड़े प्रिय और महबूब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जो मामूली पैसे की साड़ी पहन करके पूरे देश की प्रधानमंत्री गिरी करती थी। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर बहुत कम लोग हैं, लेकिन इस्लाम की तारीख को आप देखें तो वह जमाने में प्रैक्टिकली तौर पर अच्छे लोग मौजूद थे। हजरत सईद बिन आमिर मकाम हिम्स के गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से भी बड़ा पोस्ट में है, लेकिन कैसी जिंदगी गुजारी आपको पता है। साथ में सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा जिंदगी में इस्तेमाल, एक ही कुर्ता, एक ही पायजामा, एक ही शर्ट, एक ही लुंगी, एक जोड़ा कपड़ा के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं था, समझ में। लेकिन जनता पब्लिक कभी इतनी बदमाश होती है कि इसके बावजूद भी उनको सब्र नहीं, वो तारीफ करने वाली नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मकाम हिम्स पहुंचे और पूरी पब्लिक को जलसा की तरह जमा करने के बाद पूछा कि आपका गवर्नर, आपका मुख्यमंत्री सईद बिन आमिर कैसा आदमी है? तो पब्लिक ने कहा कि अच्छा नहीं। हजरत उमर रोने लगे, कहने लगे अल्लाह, मैंने रूए जमीन में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, सबसे अच्छा गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर को बना करके भेजा, फिर भी सारे लोगों का ये कहना है कि सईद बिन आमिर खराब है। क्या मतलब? हजरत उमर ने सईद बिन आमिर को बुलाकर लाया, कहा मैं देश का खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, तुम मुख्यमंत्री हो, पब्लिक तुमसे राजी नहीं है, तुम्हारी शिकायत कर रही है, क्या वजह? क्या शिकायत? एक आदमी उठ के बोलता है कि सईद बिन आमिर रोजाना 10 बजे रात को घर में चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। दूसरे ने खड़े होकर शिकायत की कि सईद बिन आमिर दिन में फजर की नमाज पढ़ के जो घर घुसते हैं तो 11 बजे से पहले नहीं निकलते। तीसरे ने खड़े होकर शिकायत की कि सईद बिन आमिर हफ्ते में एक दिन कहां ना कहां चले जाते हैं, उनको तलाश के मिलता नहीं। चौथे ने शिकायत की कि हजरत सईद बिन आमिर को मिर्गी की बीमारी है, पागलपनी, कि जब ये बात करते हैं तो बेहोश होकर कभी कभी गिर जाते हैं। हजरत उमर ने कहा शिकायत का जवाब दो, देश का मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, क्या मैटर है? पब्लिक आपकी शिकायत कर रही है। हजरत सईद बिन आमिर ने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, मैं नहीं चाहता हूं कि अपने अंदरूनी अमल लोगों के सामने पेश करूं, रियानुमूद हो जाएगा, लेकिन आज मुझको पेश करना पड़ रहा है। इन्होंने शिकायत किया कि रात 10 बजे सईद बिन आमिर घर घुस जाते हैं, सो जाते हैं, नहीं निकलते। जवाब दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन, रोजाना का मेरा मामूल यह है कि मैं दिन भर रियाए के हुकूक अदा करता हूँ, हर इलाके में, हर गांव में, हर चौक चौराहे पे जाके लोगों का हाल पूछता हूँ। लेकिन ऐसा करते करते जब रात को 10 बजने को चला, 11 बजने को चला, तो रोजाना मैं वजू करके ईशा की नमाज तो टाइम पे पढ़ लिया, लेकिन 10 बजे 11 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। लोग पुकारते रहते हैं बाहर से क्या आओ, लेकिन मैं नमाज की हालत में होता हूँ। मैंने ये सोचा कि दिन भर हमने रियायत के हुकूक अदा किए, लेकिन रात में मैं अल्लाह के हक की अदायगी में लगा रहता हूँ। हजरत उमर ने सुनकर कहा कि पब्लिक, तुम लोग कितनी बेवकूफ और बदचलन हो कि सईद बिन आमिर को कहते हो 10 बजे रात को घुस जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। ये तो नमाज में रहते हैं,
दिन में पब्लिक के हाजत रवाई करते हैं और रात में ये अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की इबादत में लग जाता है। इसकी जब शिकायत करते हजरत सईद बिन आमिर ने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर, दूसरे ने शिकायत की है कि 11 बजे रात दिन को निकलते हैं, फजर पढ़ के घर घुसते हैं तो बाहर नहीं निकलते। अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर में एक नहीं दो नहीं 100 से ज्यादा यतीम बच्चे और यतीम बच्चियां जिनके माँ बाप नहीं है घर में पालता हूं। अमीरुल मोमिनीन, मैं बैतुल माल से आटा वजन करके लाता हूं। देश का चीफ मिनिस्टर उस आटे को वजन करके लाके मैं बावर्ची की तरह, एक औरत की तरह आटा गूंद कर मैं रोटी पकाकर सब्जी पकाकर के यतीम बच्चों को खिलाते खिलाते कभी 10 बज जाता है, कभी 11 बज जाता है। पूरी दुनिया को सबक सीखना है। क्या ऐसा मुख्यमंत्री दिखा सकते हो, ऐसा प्रधानमंत्री दिखा सकते हो कि जो चीफ मिनिस्टर अपने हाथ से आटा वजन करके लाए और रोटी पकाकर सब्जी पकाकर यतीम बच्चों को, अनाथ बेवा मिस्किन को खाना खिलाने के बाद पार्लियामेंट हाउस जाया करते? नहीं दिखा सकता पूरी दुनिया। 12 रुपये की चप्पल देश के चौकीदार कहने से काम नहीं चलेगा। देखा आपने सईद बिन आमिर, वो सच्चे चीफ मिनिस्टर थे, वो सच्चे गवर्नर थे मकामी हिंद के, कि रोजाना रोटी पकाकर भात पकाकर के यतीम बच्चों को खिलाने के बाद पार्लियामेंट हाउस जाया करते थे। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल कोई हुकूमत, कोई मजहब पेश नहीं कर सकता है जो अमीरुल मोमिनीन सईद बिन आमिर ने करके दिखाया। तीसरी शिकायत, सईद बिन आमिर हफ्ते में एक दिन गायब हो जाते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब कहा जाते हो? अमीरुल मोमिनीन उमर, मेरे पास इस एक जोड़ा कपड़ा के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं है मेरे पास, ये कपड़ा हफ्ते में एक दिन धोता हूं। कहा? कहते बयाबान जंगल में चला जाता हूं और नदी नालों के किनारे में मामूली एक गमछा, एक तौलिया पहन के बैठ जाता हूं और उस कपड़े को स्नान की घास जो साबुन की तरह होता है उससे धुलने के बाद सुखा करके पहन के आता हूं। जब जाड़े का मौसम, बरसात के मौसम में सूखने में टाइम लग जाता है तो 5 घंटा 6 घंटा बाहर रहता हूं और गर्मी के मौसम में 2 घंटे में कपड़ा सुखाकर पहन के आ जाता हूं। और ये कौन कह रही है कि अमीरुल मोमिनीन सईद बिन आमिर हफ्ते में एक दिन भाग जाते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं कपड़ा संभालने के लिए जाता हूँ। पूरी दुनिया में ऐसा चीफ मिनिस्टर दिखा सकता है मेरे को? आज हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा और इनके खाने पीने में रोजाना इंडियन 40 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन जबान से तो बोल रहे हैं कि देश का मैं चौकीदार हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ। ये सईद बिन आमिर देश के गवर्नर थे, एक जोड़ा कपड़ा के अलावा दूसरा कोई कपड़ा का यूज नहीं किया जिंदगी में। चौथे ने शिकायत की कि सईद बिन आमिर बेहोश होकर गिर जाते हैं, पागलपनी है, मिर्गी की बीमारी है। हजरत सईद बिन आमिर से पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हो? अमीरुल मोमिनीन उमर, ये सब कोई बात नहीं, मुझे मिर्गी की बीमारी नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं। मैं जब मुशरिक था अमीरुल मोमिनीन, जब मैं काफिर था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो कुफ्फारी मक्का के नौजवानों के साथ मैं आया था। सारे नौजवान हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फांसी पे चढ़ाने के लिए लाए थे। किस जुर्म में? कि खुबैब ने कलमा तौहीद पढ़ लिया था, इसलिए उनको फांसी में चढ़ाने के लिए लाया था। हजरत खुबैब से कुफ्फार मुशरिकीन पूछ रहे थे, सईद बिन आमिर कहते मैं भी काफिर था, मैं भी मुशरिक था, मैं भी उन नौजवानों के साथ खड़ा था। क्या कह रहा था कि खुबैब एक मर्तबा ये जुमला बोल दो कि काश मेरी जगह फांसी
में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़ा दिया जाता तो अच्छा। ये जुमला बोल दो, उनको फांसी की सजा माफ कर दिया जाए। तो खुबैब ने जवाब में कहा था कि ये कहना तो दूर की बात है, अगर ये कहने पर मुझको फांसी की सजा से छोड़ दोगे कि मोहम्मद के पैर में कांटा चुभ जाए तो मैं कहने के लिए तैयार हूं। तुम कहते तो ये बोलो काश मेरी जगह मोहम्मद को रख दिया जाता। ये कहना तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन ये कहने पर भी मुझको फांसी से अगर छोड़